ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्रीज फॉर जर्नलिस्ट। हम पूछते हैं जर्नलिस्ट में इतने बायस क्यों होते हैं, लेकिन हम ये नहीं पूछते कि जो सच दिखाने की कोशिश करते हैं उनके साथ आखिर होता क्या है। जो सिस्टम को चैलेंज करते हैं उसे या तो डरा दिया जाता है या सिस्टम से ही खत्म कर दिया जाता है, और फिर हम कहते हैं जर्नलिस्ट तो मर चुकी है, जैसे हम सब इस मौत के जिम्मेदार ही ना हो। वी प्राउडली से इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, बट एक सवाल है, कैन डेमोक्रेसी सर्वाइव विदाउट अ फ्री जर्नलिज्म? आज इंडिया में जर्नलिस्ट का मतलब सच दिखाना नहीं रहा। आज जर्नलिस्ट का मतलब है पावर को प्लीज करना। जो जर्नलिस्ट पूछता है जॉब कहाँ है, फार्मर क्यों सुसाइड कर रहे हैं, दलित आदिवासी माइनॉरिटीज के साथ ये क्या हो रहा है, करप्शन का पैसा आखिर कहाँ जा रहा है, उसे कहा जाता है एंटी नेशनल, अर्बन नक्सल, फॉरेन फंडेड। और इतना ही नहीं, आज के इंडिया में सच बोलना सिर्फ रिस्की नहीं बल्कि जानलेवा भी हो चुका है। अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं तो आपने विकास साहू का वीडियो तो जरूर देखा होगा। झारखंड के विकास साहू जो अपना डिजिटल चैनल वार्ता बाय विकास साहू चलाते हैं, जहां उन्होंने एक विमेन फ्रॉड केस में अक्यूज को एक्सपोज किया था। उसके बाद उन्हें एक एडवर्टाइजमेंट शूट के बहाने नामधारी कॉलेज के पीछे बुलाया गया, जहां 8 से 12 लोगों ने उन्हें घेर के लाठियों से हमला किया, उन्हें पूरी तरह से पीटा, उनके कपड़े फाड़ दिए गए और अपनी जान बचाने के लिए उसे 7 किलोमीटर तक भागना पड़ा। मेरे साथ जो हो रहा है, कोई पत्रकार नहीं खड़ा है, कोई बाइक वाला नहीं खड़ा है, और सबका मदद हम करने निकले थे। नहीं, यही हमको सिला मिलेगा ना। गढ़वा का कोई लोग मेरे साथ नहीं खड़ा है। हम 5 किलोमीटर तक पैदल दौड़ के आए हैं, नामधारी कॉलेज से लेकर गढ़वा थाना तक कोई टेम्पू तक नहीं रोका है। और लोग कहते हैं कि लोगों का हक का आवाज हम बुलंद करें। किस लिए हम बुलंद करेंगे लोगों का हक का आवाज? FIR हुई, अरेस्ट भी हुए, लेकिन सवाल ये नहीं है कि FIR हुई या नहीं। सवाल तो ये है कि अगर विकास साहू का वीडियो वायरल ना होता तो क्या आज हम उसका नाम भी जान पाते? यही डिफरेंस है विजिबल जर्नलिज्म और इनविजिबल ग्राउंड जर्नलिज्म का। और इसी सिस्टम में मुकेश चंद्रकर जैसे यंग रिपोर्टर्स भी आते हैं, जो छत्तीसगढ़ के बीजापुर में रोड प्रोजेक्ट करप्शन को एक्सपोज करते हैं, जिसके बाद उनकी डेड बॉडी एक सेपरेट टैंक में मिलती है। राजीव प्रताप जैसे इंडिपेंडेंट रिपोर्टर जब लोकल करप्शन को एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर पे आवाज उठाते हैं, उनकी आवाज को खामोश कर दिया जाता है। उनकी मारुति ऑल्टो कार भगीरथी नदी के किनारे मिलती है और 10 दिन बाद उनका शव मिलता है। विकास साहू, राजीव प्रताप और मुकेश चंद्रकर जैसे यूट्यूब बेस्ड इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट इस सिस्टम का सबसे वल्नरेबल विक्टिम्स हैं, क्योंकि उनके पास ना कोई लीगल प्रोटेक्शन होती है, ना ही कॉर्पोरेट की बैकिंग। जब वो हॉस्पिटल्स, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या कॉन्ट्रैक्टर्स पर सवाल उठाते हैं तो उनके पास सिर्फ उनका कैमरा होता है और उनकी आवाज होती है, और वही आवाज जब अनकंफर्टेबल हो जाती है तो सिस्टम उसे प्रोटेक्ट करने के बजाय उसे इग्नोर कर देता है। और ये पैटर्न हम पहले भी देख चुके हैं, जब सुभाष कुमार महतो जैसे यंग जर्नलिस्ट को बिहार में सिर्फ इलीगल सैंड माइनिंग एक्सपोज करने के लिए गोली मार दी जाती है, और जब शशिकांत वरिष्ठ जैसे रिपोर्टर्स को महाराष्ट्र में लैंड माफिया के खिलाफ लिखने के बाद SUV से कुचल दिया जाता है, जब गौरी लंकेश जैसे जर्नलिस्ट को उनके घर के बाहर गोली मार दी जाती है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हेट पॉलिटिक्स और एक्सट्रीमिस्ट के खिलाफ लिखती थी, जब शुजात बुखारी को श्रीनगर के बीच सड़क पर मार दिया जाता है क्योंकि वो कश्मीर में पीस और ह्यूमन राइट्स की बात कर रहा था, जब संदीप शर्मा जैसे रिपोर्टर्स को सैंड माइनिंग और लोकल करप्शन एक्सपोज करने के बाद एक ट्रक के नीचे कुचल दिया जाता है, तब एक मैसेज दिया जाता है, सवालों से दूर रहो। यहाँ सवाल सिर्फ फ्री स्पीच का नहीं है, सवाल ये है कि कौन बोल सकता है और कौन नहीं। और ये सब आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। फ्री स्पीच कलेक्टिव की दिसंबर 2025 रिपोर्ट क्लियर पिक्चर दिखाती है, इंडिया में सिर्फ 2025 के अंदर 14,875 फ्री स्पीच वायलेशन रिकॉर्ड किए गए हैं। इसमें शामिल है 8 जर्नलिस्ट और 1 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की किलिंग, 40 फिजिकल अटैक्स में से 33 डायरेक्टली जर्नलिस्ट को टारगेट करते हैं। फ्री स्पीच इंडिया में एग्जिस्ट करती है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वो पावर को चैलेंज ना करे। जब तक बात कंफर्टेबल हो, न्यूट्रल हो या पावर को सूट करती हो, तब तक फ्री स्पीच वेलकम होती है। लेकिन जैसे ही कोई करप्शन, पॉलिसी फेलियर, पॉलिसी एक्शन या सोशल इंजस्टिस पे सवाल उठाता है, वही स्पीच अचानक से प्रॉब्लम बन जाती है। कभी नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर, कभी लॉ एंड ऑर्डर के, और कभी पब्लिक सेंटिमेंट के नाम पर। ये फ्री स्पीच एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी से ज्यादा कंडीशनल परमिशन बने रखती है। This is why the issue is not whether the free speech existed in India, but who is allowed to speak, what are they allowed to say, and at what cost. सोचने वाली बात ये है कि इंडिया, जो खुद को वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहता है, आज फ्रीडम इंडेक्स पे 159 रैंक पर खड़ा है। ये रैंकिंग सिर्फ नंबर्स नहीं दिखाता, ये ग्राउंड रियलिटी एक्सपोज करती है। इंडिया में लास्ट डेकेड में कम से कम 28 जर्नलिस्ट की मर्डर रिपोर्ट हो चुकी है और अक्सर किलर्स को जस्टिस तक नहीं ले जाया गया। ग्लोबल डाटा देखो तो 1668 journalists killed worldwide in connection with their works over the last 2 decades. India is among the top 15 dangerous countries for the journalists.
2022 में एक रिपोर्ट दिखाता है कि इंडिया की प्रेस फ्रीडम रैंकिंग लास्ट 20 इयर्स में 80 से गिरकर 150 प्लस हो गई है और जर्नलिस्ट का प्रोसिक्यूशन या जेल तक का थ्रेट बढ़ गया है। इंडिया में जर्नलिस्ट को चुप कराने का तरीका सिर्फ वायलेंस नहीं, लॉ का मिसयूज भी एक बड़ा वेपन बन चुका है। यूएपीए सेडिशन 124A, आईटी एक्ट के वेक सेक्शन और क्रिमिनल डिफेमेशन जैसे लॉज को रिपोर्टिंग के खिलाफ यूज किया जाता है। अक्सर केसेस में जर्नलिस्ट को सजा भी मिलती है, लेकिन प्रोसेस ही पनिशमेंट बन जाता है। साल भर कोर्ट के चक्कर, पासपोर्ट सीज, बेल डिलेज और कांस्टेंट पुलिस प्रेशर। इसका इफेक्ट ये होता है कि बाकी रिपोर्टर्स भी सोचने लगते हैं इस स्टोरी के लिए इतना रिस्क लेना वर्थ इट है क्या। आज का जर्नलिस्ट सच लिखने से पहले ये नहीं सोचता कि स्टोरी स्ट्रॉन्ग है या नहीं, बल्कि ये सोचता है कि कल मैं जिंदा रहूंगा या नहीं। क्योंकि पावरफुल पॉलिटिशियंस, माफियाज और करप्ट नेटवर्क्स के सामने खड़े होने का मतलब होता है थ्रेट्स, अरेस्ट, रेड्स, जेल्स या सीधे मौत। और सबसे डेंजरस बात क्या है, मोदी मीडिया डिबेट्स और डिस्ट्रैक्शन में बिजी रहता है, जबकि ग्राउंड रियलिटी पे सच बोलने वाले रिपोर्टर्स एक एक करके खामोश कर दिए जाते हैं। ये वही देश है जो खुद को डेमोक्रेसी कहता है, पर जहाँ जर्नलिस्ट को पहले एंटी नेशनल बोला जाता है, फिर चुप कराया जाता है, और अगर वो फिर भी न रुके तो उसे हमेशा के लिए चुप करा दिया जाता है। और जब हम लोग इस सब पर चुप रहते हैं तो याद रखो, हर मर्डर जर्नलिस्ट के साथ सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि हम सबका राइट टू नो भी मार दिया जाता है। आज जर्नलिस्ट टारगेट पे है, कल कोई और भी आ सकता है, क्योंकि जब सच बोलने वालों की सुरक्षा नहीं होती तब डेमोक्रेसी सिर्फ एक इल्यूजन बन जाती है। ये सब दिखाता है कि प्रेस फ्रीडम सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी एक लाइन बनकर रह गई है, जबकि ग्राउंड रियलिटी में सच बोलना सबसे महंगा जुर्म बन चुका है। हम रोज करप्शन पर गुस्सा दिखाते हैं, पर जब करप्शन एक्सपोज करने वाले ही मार दिए जाते हैं तो फिर हम चुप हो जाते हैं। अगर आज तुम्हें लगता है कि जर्नलिस्ट का मारना तुमसे रिलेटेड नहीं है, तो याद रखना ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि जिस दिन लिखने वाले रिपोर्टर्स खत्म हो जाते हैं उस दिन सिर्फ न्यूज नहीं, तुम्हारी आवाज भी छीन ली जाती है, और फिर तुम सब वही सुनते हो जो पावर तुम्हें सुनाना चाहती है। बाकी सब या तो दबा दिया जाता है या तो डरा दिया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर लिखें। जय हिंद।